हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है क्लास 10 साइंस में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसमें रासायनिक समीकरण को लिखना सीखेंगे। आप लोग के इस चैप्टर में रासायनिक समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग को लिखना नहीं आ रहा है तो इस चैप्टर के जो बैलेंसिंग के क्वेश्चन होते हैं उसमें कई बार जो है इन शब्दों का इस्तेमाल होता है, वो हिंदी में दिया गया होता है और उसको आप लोगों को जब समीकरण में चेंज करके उसके बाद उसे क्या करना होता है, उसको संतुलित करना होता है। इसलिए जो है आप लोगों को ये वीडियो जो है जरूर अच्छे से देखना चाहिए। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपको रासायनिक समीकरण लिखने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। तो जरूरी चीजें हैं वो मैं इसमें कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये आयंस याद करने पड़ेंगे। कुछ आयंस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनको आपको याद कर लेना है। और इनका जो मैंने नाम लिखा है यही नाम भी आपको याद करना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको कुछ और तरीके से याद कर रहे हैं। अगर आप इसी तरीके से याद करेंगे तो आपको समीकरण में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एग्जाम्पल लेके मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एमजी है, एमजी को मैंने क्या लिखा है, Mg2+ लिखा है और इसका नाम मैंने क्या लिखा है, मैग्नीशियम। जबकि इसका नाम मैग्नीशियम नहीं होता है, इसको मैग्नीशियम आयन बोला जाता है। लेकिन जब आप नाम लिखेंगे तो वहां पे सिर्फ मैग्नीशियम ही लिखा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे आयन नहीं लिखा है। तो आपको भी ऐसे ही इसको याद रखना है। इसका ओरिजिनल नेम क्या है, आप इसके आगे आयन लगा देंगे तो आपको ओरिजिनल नेम इसका मिल जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग का दूसरा है कैल्शियम 2+। कैल्शियम 2+ को क्या बोलते हैं, इसको कैल्शियम बोलेंगे। कैल्शियम आयन बोला जाता है लेकिन आप इसको याद क्या रखेंगे, कैल्शियम। ये आप लोग के नाम में यूज होगा। फिर उसके बाद Na1+ को क्या बोलेंगे, सोडियम। K1+ को क्या बोलेंगे, पोटेशियम। Al3+ को क्या बोलेंगे, एल्यूमिनियम। और Fe2+ को क्या बोलेंगे, फेरस। और Fe3+ को फेरिक बोला जाता है। तो ये दो आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि ये जो दो नाम है ये यूज होते हुए दिखेंगे। और Fe को आप लोग आयरन याद किए होंगे तो वो भी दिमाग में रखना होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए Cl1- को हम लोग क्लोराइड बोलते हैं। कुछ लोग जो है इसको Cl को क्लोरीन याद रखते हैं। तो देखिए क्लोरीन शब्द कब यूज होता है, जब जब क्लोरीन को गैस के रूप में बोला जाएगा तब क्लोरीन का नाम जो है क्लोरीन बोला जाता है। यानी अगर मैं बोलता हूँ क्लोरीन तो वहां पे आपको ये समझना है कि क्लोरीन किस फॉर्म में मिलेगा, आपको गैसियस फॉर्म में मिलेगा। और क्लोरीन गैसियस फॉर्म में मिलता है तो उसको कैसे लिखा जाता है, Cl2। कोई भी अगर आप लोग को गैस सब यूज हो रहा है तो आप देखेंगे जैसे ऑक्सीजन गैस बोलता है तो वहां पे आप लोग को क्या दिखेगा कि ऑक्सीजन लिखा हुआ है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, 2। तो ये जनरल चीज है, बहुत से केस में ये लागू होगा, कुछ केस में नहीं भी होगा, लेकिन आप इसको अगर दिमाग में रखते हो तो अच्छा है। जैसे नाइट्रोजन गैस बोलता है तो नाइट्रोजन आपने किसके लिए याद किया है, एन के लिए। लेकिन इसके नीचे अगर 2 लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन बोलूंगा तो हाइड्रोजन के लिए आप क्या याद रखते हैं, एच। लेकिन हाइड्रोजन गैस बोल दो तो उसके नीचे 2 लगा देंगे तो आप लोग का क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। यहाँ पे एक और है, इसको याद रखना है, ओजोन गैस। तो इसके लिए आप लोग का एक फॉर्मूला है O3, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बिहार तक मैं यहाँ तक मैं बता चुका था। अब बिहार को देखिए, बिहार को क्या बोलते हैं, Br1- को ब्रोमाइड बोला जाता है। इसको ब्रोमीन लोग याद रखते हैं लेकिन नाम जब लिखा जाता है तो इसमें ब्रोमाइड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। नेगेटिव वाले के लिए आइड वर्ड आता है, इसलिए जो है यहाँ पे आपको ब्रोमाइड याद रखना है। उसके बाद जो है ओ है, अगर इसको 2- है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। इसको ऑक्सीजन नहीं बोलना है, ऑक्साइड बोलना है। और SO4 2- मैंने लिखा है। देखिए इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा है, ये जो चार्ज होता है ये ऑक्सीजन पर होता है, लेकिन हम इसको मान कहाँ रहे हैं, हम ऐसा जो है कंसिडर करके चलेंगे, केमिकल फॉर्मूला हम फॉर्म करते हैं तो वहां पे ये जो चार्ज है अगर इस पूरे के ऊपर नहीं लिखेंगे तो आपको जो है फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैंने इसको बाहर लिखा है। तो आपको ये समझना है कि ये चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर। लेकिन जब केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे तो इसको आप जो है उन पूरे को ब्रैकेट में रख के उसको बाहर लिखिएगा, ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। तो इसमें भी आप लोगों का कुछ इसी तरीके से दिखेगा। इसका नाम क्या होता है, सल्फेट। इसका नाम होता है कार्बोनेट। इसका नाम होता है सल्फाइड। अब उसके बाद कुछ और भी चीजें देख लीजिए। जैसे अगर कोई भी आप लोग का एलिमेंट लिखा हुआ, अगर उसके नीचे कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 लिख सकते हैं तो 1 के लिए मोनो होता है। और अगर उसके नीचे 2 लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे,
डाई बोलते हैं, और उसके नीचे 3 लिखा हुआ है तो ट्राई बोलेंगे, और 4 लिखा हुआ है तो टेट्रा बोलेंगे। अब इसको कैसे समझेंगे, तो एक एग्जांपल लेके मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्बन। और ये इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको मैंने अभी क्या बताया, देखिए ऑक्साइड बोला मैंने। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कार्बन, और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, एक, तो इसके लिए यूज होगा मोनो, और इसके लिए बोलेंगे ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आएगा कि कैसे पता चला कि जो है ये ऑक्साइड बोला जाएगा, इस पर चार्ज जो है 2 माइनस है। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी एलिमेंट पीछे लिखा जाता है तो वो नेगेटिव चार्ज शो करता है। अभी वो भी इसी वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्साइड बोलेंगे, क्योंकि ये पीछे लिखा हुआ है। तो इसके नाम में हम क्या जोड़ेंगे, आइड जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर मैं ये लिखता हूँ CO2, तो आप क्या बोलेंगे, कार्बन, और इसको बोलेंगे डाई, इसको बोलेंगे ऑक्साइड। दो नीचे लिखा हुआ है तो इसके लिए क्या बोलेंगे, डाई, कार्बन डाई ऑक्साइड। अगर ऐसा लिखता हूं तो क्या बोलेंगे, कार्बन ट्राई ऑक्साइड। तो ये वाला जो है आप लोग का ऐसे यूज होता हुआ दिखता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन लिखेंगे तो वहां पे आप लोगों को ये सब काम में आएगा। उसके बाद क्या है, अब जो है इनको मिलाकर जब एनायन को रेडायन से मिला देंगे तो आप लोग का एक जो है कंपाउंड बन जाता है। उस कंपाउंड का भी नाम लिखने के लिए यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ। जैसे आपको कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिख के दिखाएंगे, तो कैल्शियम के लिए क्या लिखेंगे, Ca2+ लिखेंगे, और ऑक्साइड के लिए O2-। तो देखिए यहाँ पे दोनों नंबर सेम है, प्लस वाले को मैंने आगे रखा और माइनस वाले को पीछे रखा, दोनों नंबर सेम है। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये नंबर मिटा देना है। आपका जो है कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र ये बनेगा। अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि एल्युमिनियम सल्फेट लिख के दिखाएंगे, तो क्या लिखेंगे, Al3+। ये हो गया आप लोग का एल्युमिनियम। सल्फेट के लिए क्या यूज करेंगे, SO4, और इसके पूरे के ऊपर मैंने क्या बोला, -2। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि कैसे ये फॉर्मूला बन रहा है। तो ये प्लस माइनस की हेल्प से मैंने क्या किया, प्लस वाले को आगे रखा और माइनस वाले को पीछे रखा। अब प्लस माइनस का रोल खत्म। अब इस नंबर का, अब इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, इक्वल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको इसके नीचे लिखेंगे, और इस 2 को किसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, और इसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये आप लोग का क्या बनेगा, एल्युमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा। तो आप लोग को ऐसे ही करके इसमें से जो है कोई भी एक धनायन लेना है, और इसमें से कोई भी एक ऋणायन लेना है, और जो है उसको क्या कर लेना है, उसको कंबाइन कर करके आप लोग जो ये फॉर्मूला बना बना के प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको बहुत ही ये आगे चल के काम आएगा। कहीं कहीं पे कुछ ऐसे भी फॉर्मूला होते हैं केमिकल कंपाउंड के, जिनको याद भी करना पड़ता है, लेकिन आप लोग को मैक्सिमम केस में जो है ये सब काम में आ जाएंगे। तो इसलिए जो है आप इसको याद ही कर लीजिए, तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि आगे भी आपको पढ़ाई करनी है, तो इन सभी चीजों से आपका सामना होता रहेगा। तो आप जो है इसको याद कर लेंगे तो आपको आगे भी इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती रहेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू गाइस।